दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व ताला का वो घर है जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। इस जगह रोजाना हजारों की तादाद में लोग तवाफ करते हैं, इसलिए इस जगह ऐसे ऐसे मौजज़ात रूनुमा होते हैं जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मौजज़ा दोस्तों उम्रा करने वाले के साथ पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जून का महीना था, उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। एक शख्स तेज कदमों से खाना काबा की जानिब बढ़ा। उसके चेहरे पर बेचैनी इंतहा की थी। वो जैसे ही खाना काबा के नजदीक गया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खाना काबा के सामने रोते हुए पसीने से तर हो गया। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो शख्स था जो हर हफ्ते उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा में आता। ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था। हर कोई उसके हुस्नो इखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि उसने 200 उम्रे कर रखे हैं। उसका ज़्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता हुआ नजर आता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती, काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। एक दिन ये आदमी अपने बेटों के साथ उम्रा अदा करने के बाद बाहर निकला तो हरम के सहन में एक ऐसा तमाशा लग गया जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। एक नकाब पोश लड़की उसके करीब पहुंचकर खाना काबा की तरफ मुंह करके दुआ मांगने लगी। उसके बाद उसने एक नेक इंसान जिसका नाम अब्दुल हन्नान था उसे गुस्से से देखने लगी और फिर ऊंची आवाज में कहने लगी, ये शख्स मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए, ये शख्स मेरा गुनाहगार है। तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जो हो गए। खाना काबा के तमाम लोग अब्दुल हन्नान से वाकिफ थे क्योंकि हर महीने उन लोगों की मदद करता, उन सब लोगों को तोहफे और रियाल पेश करता। औरत का अब्दुल हन्नान पर इल्जाम लगाना किसी भी तरह से ठीक नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, अब्दुल हन्नान और उसके बेटे बुरी तरह घबरा रहे थे कि ये औरत हरम के सहन में इल्जाम लगा रही है। इतने में बहुत से सऊदी उस जगह आकर इकट्ठे हो गए। वो लड़की चीख कर कहने लगी, ये शख्स मेरा गुनाहगार है, मैं इसे किसी भी सूरत माफ नहीं करूंगी, मैं इस आदमी को सजा दिलवा कर रहूंगी। तमाम लोग अब्दुल हन्नान को मशकूक नजरों से देखने लगे। अब्दुल हन्नान के बेटे उस लड़की से झगड़ने लगे कि उनका वालिद एक नेक इंसान है, तुम हमारे वालिद पर किस तरह इल्जाम लगा सकती हो, तुम कौन हो, तुम्हारा किस कबीले से ताल्लुक है। दोस्तों, वो लड़की कुछ भी बताना नहीं चाहती थी मगर वो रोती जा रही थी। वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने गवाही दी कि अब्दुल हन्नान एक नेक इंसान है, हमने कभी भी उसे कोई भी गुनाह करते नहीं देखा। इतने में हरम की पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। उसने मामले को रफा दफा किया। वो लड़की को कहने लगे कि अगर इस आदमी ने तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज्यादती की है तो पुलिस में जाकर इस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट जमा करवाओ। एक पुलिस वाला कहने लगा, इस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गुनाह किया है कि तुम हरम के अंदर इन पर इल्जाम लगा रही हो। हालांकि हम कई सालों से इस आदमी को इस जगह देखते हैं। ये इंतहाई शरीफ आदमी है, गरीबों और मस्कीनों की मदद करने वाला है। वो लड़की उन पुलिस वालों को बताने लगी कि तुम जानते नहीं हो ये किस तरह का आदमी है। इतने में अब्दुल हन्नान के बेटे गुस्से में आ गए। मामला संगीनी इख्तियार कर चुका था। चुनाचे पुलिस वाले तमाम लोगों को पकड़कर थाने में ले गए। अब्दुल हन्नान के बेटों ने पता लगवाया तो उन्हें पता चला ये औरत एक फाहिशा औरत है, इसकी हर रात गुनाहों में गुजरती है। इस तमाम मामले में अब्दुल हन्नान खामोश रहा, इसने एक भी लफ्ज अदा नहीं किया। उसके बेटे ये तसव्वुर करने लगे कि शायद उनके बाप को गहरा सदमा पहुंचा हो जिसकी वजह से इनका बाप एक भी लफ्ज बोल नहीं रहा। इस औरत ने उनके बाप की इज्जत को खाक में मिलाने में कोई भी कसर ना छोड़ी।
शाम को पुलिस ने सब लोगों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि आइंदा इन्होंने हरम के अंदर किसी भी किस्म का झगड़ा किया तो उन्हें काजी के सामने पेश किया जाएगा। फिर इन्हें सजा के साथ साथ भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला दिन जुमे का था। चुनाचे वो औरत खाना काबा में पहुंचकर रोने लगी। वो कहने लगी, ए अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है वो शख्स गुनाहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है तू ही मुझे इंसाफ फरहम करेगा। ये वही जगह है जहाँ तेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करते थे, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहाँ तेरे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा कर दिया। ये वही जगह है जहाँ चोरों के हाथ काटे गए, जहाँ कलमाए हक की आवाज बुलंद हुई, ऐ मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर कहाँ जाऊंगी। ये दुनिया मुझे झूठा साबित कर सकती है। वो आदमी दुनिया के सामने नेक बन सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं सच्ची हूँ। वो अरबी औरत इस कदर चारों कतार रो रही थी कि खाना काबा के इमाम को भी इस औरत के अल्फाज का पता चल गया। चुनाचे इमाम साहब ने उस औरत को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम इस तरह के अल्फाज बोल रही हो? वो कहने लगी कि मेरा ताल्लुक मिस्र से है। वो आदमी मिस्र से मुझे मक्का में लाया। फिर वो आदमी बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल तक रहता रहा। खाना काबा में काम करने वाले लोग कहने लगे, ये औरत झूठ बोल रही है। जिस आदमी की ये बात करती है उसका नाम अब्दुल हन्नान है। वो इंतहाई नेक और शरीफ आदमी हैं। उसने 200 उम्रे भी कर रखे हैं। ये औरत खामखा एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रही है। इस औरत को झूठा इल्जाम लगाने पर सजा देनी चाहिए। दोस्तों, वो औरत रोते हुए कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मुझे इंसाफ ना दिलाया तो मैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ी होकर आपका गिरेबान पकड़ूंगी, क्योंकि आप इस वक्त हरम के इमाम हैं। चुनाचे इमाम साहब के हुक्म पर अब्दुल हन्नान को भी बुलाया गया। उसके बेटे कहने लगे, ये औरत हमारे बाप पर इल्जाम लगा रही है। हमारे बाप ने इसके साथ कौन सा गुनाह किया है? ये सबूत फराहम करे। वो औरत रोते हुए कहने लगी, तुम्हारा बाप खाना काबा की तरफ मुंह करके कह दे, वो मेरा मुजरिम नहीं। अगर वो ऐसा कर दे तो मुझे कोई भी सजा दो, वो मुझे कबूल होगी। ये बात सुनकर अब्दुल हन्नान का रंग सफेद पड़ गया। तमाम लोगों के उस वक्त होश उड़ गए जब वो खाना काबा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, फिर वो कहने लगा कि हाँ, मैं इस लड़के का मुजरिम हूँ। ये सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये शख्स किस तरह गुनाहगार हो सकता है जिसने 200 के करीब उम्रे कर रखे हैं, जो बेशुमार लोगों की मदद करता है। चुनाचे इमाम साहब ने इस मामले को काजी के हवाले कर दिया। चुनाचे अब्दुल हन्नान का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। दोस्तों, अब्दुल हन्नान ने बताया कि उसने अपनी जवानी अय्याशी में गुजारी। वो अय्याशी के लिए दूसरे मुल्कों में जाता। वो अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हदों को क्रॉस करता। उसने कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है। वो अपनी बीवी के सामने हमेशा नेक बनकर रहता, उसके सामने नमाज अदा करता, नवाफिल पढ़ता। एक दिन मिस्र में मुझे एक लड़की पसंद आ गई। चुनाचे मैं उसको शादी का कहकर सऊदी अरब ले आया। मैं 3 साल तक उसके साथ तमाम हदें पार करता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपनी अय्याशी से बेजार हो गया। मैंने तमाम कामों से तौबा कर ली। वक्त गुजरता गया मगर मेरे किए गए गुनाहों ने मेरा पीछा ना छोड़ा। आज मेरी अपनी बुराइयों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी किया गया। मैंने 200 उम्रे अदा किए हैं मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मुझे अपना सर कलम किए जाने पर कोई अफसोस नहीं। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे इस अमल की वजह से माफ कर देगा। दोस्तों, मुकर्रा दिन को अब्दुल हन्नान का सर कलम करने के लिए रोड पर लाया गया। उसके बेटे उस औरत के कदमों में गिरकर अपनी बाप के लिए माफिया मांगने लगे मगर उस औरत ने माफ करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, चुनाचे ये अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया गया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनकी सज़ा दुनिया में मिल जाए तो बेहतर है, वरना कल क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।